हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेलवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से झनक कोलकाता को छोड़कर मुंबई आ चुकी है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, जहां पर की झनक यहां पर इंडिया के सबसे बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करते हुए नजर आती है और यहां पर झनक रायना को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं रुद्र प्रताप, क्योंकि रुद्र प्रताप ही है वो शख्स जिन्होंने झनक के टैलेंट को परखा था। हालांकि यहां पर जब कंपटीशन के दरमियान झनक की मुलाकात होती है आदित्य कपूर तो यहाँ पर आदित्य कपूर भी झनक को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। ब्रिजभूषण कई सारी कोशिशें करते हैं यहाँ पर झनक को नीचा दिखाने की, झनक को डिस्क्वालीफाई करवाने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी साजिशों में नाकामयाब साबित होते हैं। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो झनक के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी झनक रायना की परफॉर्मेंस को ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड डांसर्स की वजह से ये परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। अदरवाइज यहाँ पर अगर मेन परफॉर्मर की बात की जाए तो उसका डांस कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल जवाब करने के बाद देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से झनक की तबीयत खराब हो जाती है, झनक हो जाती है स्टेज पर ही बेहोश, जहां पर कि सृष्टि मुखर्जी का कहना ये होता है कि झनक से के मुंह से कितना झाग निकल रहा है, झनक ड्रग्स लेती है, जिसके बाद की ब्रिजभूषण की यही मांग होती है कि झनक को जल्द से जल्द शो से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। यहाँ पर असल में सृष्टि मुखर्जी और ब्रिजभूषण लगातार यही कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि किसी भी तरीके से वो झनक को इस कंपटीशन से निकलवा दें, लेकिन आदित्य कपूर की बात करें तो वो झनक रायना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर कि डॉक्टर्स का कहना होता है कि असल में उन्हें झनक को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आने वाली है, जहां पर कि आदित्य कपूर असल में अनिरुद्ध को चैलेंज करते हुए नजर आने वाले हैं। अनिरुद्ध से ये कहते हुए नजर आने वाले हैं कि यहाँ पर अनिरुद्ध खो चुके हैं झनक को और अब यहाँ पर झनक को पाने की बारी आदित्य की है। हॉस्पिटल से ठीक करवाकर झनक को उस कंपटीशन में भी लेकर जाएंगे आदित्य और उस कंपटीशन में झनक जीतेगी भी, झनक हराएगी अनिरुद्ध की पत्नी अर्शी को और यहाँ पर आदित्य के शहर में आदित्य जो चाहेंगे वही होगा। इसके बाद शो में क्या कुछ होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है। शो झनक में यहाँ पर जब असल में सृष्टि मुखर्जी सेमीफाइनल राउंड में यहाँ पर जज के तौर पर नजर आती है, तो सृष्टि मुखर्जी का कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं झनक की परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं लगी सृष्टि मुखर्जी को। यहाँ पर झनक की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लग रही थी क्योंकि झनक के जो बैक डांसर्स हैं और जो झनक का बैकग्राउंड म्यूजिक था वो काफी ज्यादा अच्छा था। ऐसे में यहाँ पर कई सारे सवाल जवाब करते हुए नजर आती है सृष्टि मुखर्जी झनक रायना से, जहाँ पर की सृष्टि मुखर्जी झनक को ये तक कहते हुए नजर आती है कि सृष्टि की बताई हुई कुछ मुद्राओं को झनक कर दिखाए तो झनक की बात भी मानेगी सृष्टि। ऐसे में यहाँ पर सृष्टि को मुंह तोड़ जवाब देती है झनक रायना उन परफॉर्मेंस को कर। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से झनक रायना के साथ होता है एक हादसा और झनक रायना यहाँ पर असल में
इस हादसे को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि आदित्य कपूर झनक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं तो उस दरमियान यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना ये होता है कि झनक को उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तो वहीं अगर ब्रिजभूषण की बात की जाए तो उनकी मांग तो यही होती है शो के जजेस से जल्द यहाँ पर झनक रायना को शो से डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि जो लड़की ड्रग्स लेती हो उसकी इस शो में कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी और ब्रिजभूषण पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि असल में झनक रायना को शो से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं उनकी ये कोशिशें नाकामयाब साबित होती है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां आदित्य कपूर झनक रायना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं रुद्र प्रताप के साथ मिलकर, तो वहीं आदित्य कपूर अनिरुद्ध से ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि अनिरुद्ध अब झनक रायना को हार चुके हैं। अनिरुद्ध यहाँ पर झनक रायना के साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकते हैं। अब झनक रायना को पाने की बारी आदित्य कपूर की है। यहाँ पर आदित्य कपूर कहीं न कहीं झनक रायना को लेकर ये तक कहते हुए नजर आते हैं यहाँ पर अनिरुद्ध से कि असल में यहाँ पर आदित्य कपूर झनक रायना को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और कहते हुए ये नजर आते हैं कि असल में वो झनक रायना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर कंपटीशन के स्टेज पर ही लेकर जाएंगे और झनक रायना इस कंपटीशन में कॉम्पीट भी करेगी। ना सिर्फ कॉम्पीट करेगी बल्कि यहाँ पर झनक रायना इस कंपटीशन में जीतेगी भी, अर्शी को जो कि अनिरुद्ध की वाइफ है उसे हराएगी भी। ऐसे में यहाँ पर झनक तो आ पहुंची है अब आदित्य कपूर के शहर में, सपनों के शहर मुंबई में। तो यहाँ पर झनक का ये सपना भी जरूर पूरा होगा कि वो एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी डांसर बने। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को चैलेंज देते हुए नजर आते हैं आदित्य कपूर कि आदित्य ने जो कुछ भी कहा है वो जरूर कर दिखाएंगे। जहाँ पर कि आदित्य की बातों को सुनकर लगता है अनिरुद्ध को एक बहुत ही बड़ा झटका। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आदित्य कपूर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाते हुए नजर आने वाले हैं कि आखिरकार झनक के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जहां पर कि इस बात का होने वाला है खुलासा कि असल में झनक रायना को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पिलाया गया था जिसकी वजह से झनक रायना के साथ ये सब कुछ हुआ। तो वहीं डॉक्टर भी कहीं ना कहीं झनक रायना की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े हुए राजों का खुलासा करते हुए नजर आने वाले हैं, बताते हुए नजर आने वाले हैं आदित्य कपूर को कि झनक के ब्लड में ड्रग्स की मात्रा मिली है, जिसे कि यहाँ पर झनक रायना हैंडल नहीं कर पाई और इसी वजह से यहाँ पर झनक रायना स्टेज पर बेहोश हो गई। असल में यहाँ पर झनक रायना यूजुअली जहाँ ड्रग्स नहीं लेती है तो वहीं झनक रायना की बॉडी ड्रग्स की डोज को यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाई। अब ऐसे में शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी एक नए सिरे के साथ शुरू होते हुए नजर आती है। क्या कुछ और होने वाला है शो में, देखना जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई। अब ऐसे में शो में किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है पूरी कहानी, देखना जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।